नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज से हम लोग एक सीरीज चलाएंगे जो एडुटेरिया 7500 प्लस क्वेश्चन होगा। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो आंसर हो जाएगा डी, B.R. अम्बेडकर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी से असहयोग के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में हुई थी? इसका आंसर है सी, इलाहाबाद। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, H.S. आलकट। तो कौन शामिल थे? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और S. सुब्रमण्यम अय्यर। चौथा क्वेश्चन है नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? तो 4 का आंसर हो जाएगा प्यारे लाल। 4 का आंसर हो जाएगा प्यारे लाल। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया, क्या महत्व दिया था? रचनात्मक कार्यों को। अब आ जाइए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा इसको। 6 नंबर, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है? मतलब यहाँ पूछ रहा है कौन सी नहीं है, तो 6 का हो जाएगा आपका पोस्टर मास्टर इनकी नहीं है। बाकी कौन सी इनकी है? दुर्गेश नंदिनी, आनंद मठ और देवी चौधरानी इनकी है। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। 8 नंबर है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? तो इसका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अब आ जाइए 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा अल्लूरी सीताराम राजू। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था करम शाह। पागलपंथ की स्थापना करम शाह। उसके बाद है पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? इसका एक ही मुख्य कारण था, वो था तुगलमा पद्धति के वजह से इसको जीत मिली थी। उसके बाद आ जाइए 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी शासक की स्थापना किसने की? तो इसका हो जाएगा मलिक उल सर्क। क्वेश्चन आंसर ए। अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के सावधान प्राप्त हुए हैं। 13 का हो जाएगा आपका जौरवे संस्कृति से। किससे? जौरवे संस्कृति से। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? क्वेश्चन नंबर 14, तो इसमें था गुप्त का सर्वाधिक था भार्गव संप्रदाय के विकास में। पर क्वेश्चन नंबर 15, धामेक स्तूप कहाँ स्थित है? तो धामेक स्तूप सारनाथ में स्थित है। उसके बाद है वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो इसका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा महासागर अलग करता है? तो यूरोप को करता है उत्तरी अटलांटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 18 है शिवालिक सेल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है। भावर क्षेत्र किसका उदाहरण है? तो इसका भावर क्षेत्र उदाहरण है सी, गिरिपद स्थिति का। 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो सौर परिवार से संबंधित नहीं है तो निहारिका नहीं है। तो कौन सा है? क्षुद्र ग्रह धूमकेतु, ये सब है। निहारिका सौर परिवार से संबंधित नहीं है। उसके बाद कुछ सूची दिया गया है, उसको मिलान करना है। तो
देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 26, तो हम सबको पता है अनुच्छेद 26 क्या होता है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी 1 का 3 होना चाहिए, तो 1 का 3। अब उसके बाद देखिए अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, यहाँ देखिए 3 और 4, 3 4 ए में है और बी में भी है। उसके बाद है अनुच्छेद 98, तो सी का हो जाएगा आपका संसद सचिवालय, और अनुच्छेद 239 संघ शासित क्षेत्रों, एक सेकेंड देखिए यहाँ मिला ही देते हैं। एक का हो जाएगा सी 40 का हो जाएगा ग्राम पंचायतों का गठन, और सी का हो जाएगा 2 संसद सचिवालय, 239 का हो जाएगा संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। अब आ जाइए, यानी ए इसका सही आंसर है। अब 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं है। तो स्थानीय इकाइयों पर नहीं है, वो है नागरिकों की शिकायतों पर। तो किस पर है, तो आर्थिक मामले पर है, विधि निर्माण पर है, कार्मिक मामले पर है। आ जाइए 29 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन गलत हैं। मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर अधिकार है। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। सी, भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है। डी, भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बी सी डी, यानी ए नहीं होगा तो बी हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है, ये हो जाएगा। उसके बाद है भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है, ये भी है। भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, ये भी, यानी तीनों सही दोस्तों, डी सही। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि वर्ष 1911 में भारत के संविधान में होने वाले 97वां संविधान संशोधन का संबंध किस विषय से है। तो इसका डायरेक्ट है सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन। 24 नंबर, इसमें कह रहा है कि भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार कानून कब पारित किया गया। ये किया गया 1966 में। 25 नंबर, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय एक डैश है, तो क्या है, तो ये है पीडीआई बराबर व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान। अब आ जाइए हम लोग चलते हैं 26 नंबर पर। शरीर के संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि वह क्या होता है, वह अत्यंत वाष्पशील होता है। उसके बाद 27 नंबर, जब जलवाष्प में परिवर्तित होता है तब वातावरणीय उष्मा स्रोत से उष्मा जल में प्रवाहित होता है। क्या होता है, वातावरणीय उष्मा स्रोत से उष्मा जल में प्रवाहित होता है। 28, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का 10% ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ये हो जाएगा लगभग 1%। अब सूची है, इसको मिलाना है। 29 नंबर क्वेश्चन, इसका हो जाएगा आंसर डी, 1 3 4 2, 1 3 4 2। देखिए आर्सेनिक फेफड़े का कैंसर देखता है। कैडमियम जो होता है हड्डियों में कमजोरी के लिए है। उसके बाद है पॉलीविनाइल क्लोराइड, यह श्वसन संबंधी समस्या। वेरियम क्या है, मस्तिष्क सूजन से है। अब आ जाइए 30 नंबर देखते हैं हम लोग क्या है। 30 नंबर में कह रहा है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल का एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, ये कहलाती है एस्टिरीकरण, ये कहलाती है एस्टिरीकरण।
ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है वॉन्डर वॉल्स बलों द्वारा। 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनाने से संबंधित है। तो ये हो जाएगा ए सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्या बनाता है कि यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनाने से संबंधित है। अब आ जाइए हम लोग देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार के ऊतक से मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है। तो ये होता है उपकला ऊतक से। किस प्रकार के ऊतक से मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है। तो उपकला ऊतक से। मनुष्य की लार उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है। तो ये करता है आपका प्रतिजीवाणु कारक। पौधे में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है। तो ये करता है स्फीति दाब पर। निम्न में से कौन फूल एक अंश भाग है। तो ये 36 नंबर का है, ये है स्त्री कैंसर। निम्न में से कौन फूल का एक अंश भाग है। तो स्त्री कैंसर का एक भाग है कैंसर बोला गया। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए 37 कहता है सफ़ेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन है यह एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है। दूसरा है यह अत्यंत ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित हो जाता है। तो इसका हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही। यानी क्या कह रहा है कि सफ़ेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि यह एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है। यह अत्यधिक ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 38 सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन नसिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है। तो ये है हिस्टेमिन। 39 केंद्रीय कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है। तो ये होता है अंतर्द्रावी जलिका के द्वारा। आज मेरा पहला दिन है दोस्तों, इसलिए तो आप लोग को थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, पर हम इसको सही कर लेंगे। मेरे साथ आप बने रहें। क्वेश्चन नंबर 40 लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है। लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है। तो यह संवहनीय ऊतक का उदाहरण है। लसिका एवं रुधिर किस संवहनीय ऊतक का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 41 भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है। तो ये जो है ऑप्शन है कि अनुसूचित बैंकों द्वारा आरबीआई से ऋण लेना, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उद्योग और व्यापार क्षेत्रों को ऋण देना, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करना, ए और बी दोनों। तो इसका हो जाएगा आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करना। अब हम लोग देखते हैं 42 नंबर पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी। तो ये किया, इसमें ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 तारापुर समिति, बी रंगराजन समिति, आबिद हुसैन समिति, नरसिम्हन समिति। तो इसका आंसर हो जाएगा ए तारापुर समिति। 43 नंबर भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है। तो ये है एच एच बेरोज। क्वेश्चन नंबर 44 भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है। तो ये हो जाएगा पश्चिमी घाट। पारिस्थितिक दृष्टि से पश्चिमी घाट बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आ जाते हैं 45 नंबर। देखिए विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 21 जून को। भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है। तो ये है आपका कच्छ में। भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है, कच्छ में। निम्न में से 47 नंबर निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान
जीवा नहीं बल्कि मन है। तो ये कहा था सी महात्मा गांधी ने। द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? तो सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये इसका हो जाएगा श्रीपाद अमृत डांगे। क्वेश्चन नंबर 49, भैंसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? तो 49 का हो जाएगा आपका असम। भैंसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? तो असम। HDPE का पूरा नाम क्या है? तो 50 का हो जाएगा आपका हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। तो ये 50 क्वेश्चन हो गया दोस्तों। और अब हम लोग देखते हैं स्मरणीय तथ्य जो इसी में दिया गया था, तुरंत देखते हैं। देखिए सबसे पहले कह रहा भारत में मानव सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था। कहाँ से हुआ था? नर्मदा घाटी से। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़ से। एक ही कब्र में से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं दमदमा से। कहाँ से? दमदमा से। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्ज होम से। मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? बुर्ज होम से हुआ है। मानव के साथ कुत्ता को दफनाया जाता था। जुटे हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। जुटे हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से। अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगन एवं लोथल से। युग्म समाधि का प्रमाण प्राप्त हुआ है कालीबंगा एवं लोथल से। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही।